हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तो यार, आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक और लेक्चर लेके आ गए हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने जेके एसएसबी की जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, या फिर जेके पीएसआई का जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें यहाँ पे अभी कंप्यूटर के जो मैं लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आई थिंक 5 लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उन लेक्चर्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद ये करते हैं आज की वीडियो शुरू। यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एम आई सी आर, सी स्टैंड फॉर, जो एम आई सी आर है उसमें सी की क्या फुल फॉर्म है? ए कोड, बी कलर, सी कंप्यूटर या डी करेक्टर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा डी पार्ट, करेक्टर आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ करेक्टर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। एम आई सी आर की पूरी फुल फॉर्म क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो करेक्टर है वो आपकी यहाँ पे सी की क्या आ जाती है? करेक्टर। इट यूजेस द करेक्टर फॉर द प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A dash is the large and the expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds of thousands of users. A server, B mainframe, C desktop या C desktop, 4 tablet। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, मेन फ्रेम आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। Mainframe computers are used in a large organization for bulk data processing। जो mainframe computers हैं वो कहाँ यूज होते हैं? मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होते हैं। किसकी? जो जब बल्क में डेटा आ जाता है उसको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ अ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। मतलब कि अपने क्या कहते हैं, जब आप जीमेल लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, मैसेज टाइप करके रख देते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा रहे हैं, सेम मतलब सेम चीज़ यूज होती है इंस्टाग्राम। चलिए ये वाली एग्जांपल रहने देते हैं। अभी आप किसी को जीमेल सेंड कर रहे होते हैं, मेल सेंड कर रहे होते हैं, तो आप मैसेज टाइप करके रख देते हैं और बोलते हैं कि इसको हम बाद में सेंड करें, अभी के लिए नहीं सेंड करेंगे। यही उन्होंने पूछा है। वही वो रिटेन कौन करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? इनबॉक्स। इनबॉक्स तो नहीं होता, इनबॉक्स में आपको बताइए कि जो कि सारे मैसेज आए होते हैं वो आपको इनबॉक्स में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में भी नहीं होता। सी ड्राफ्ट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट मैसेज सेव हो जाते हैं वो एज अ ड्राफ्ट। Yeah, where the draft folder retains a copy of message that you have started but not yet ready to send। सेंड आइटम्स में वही आ जाएगा, जो आप जितने मैसेज सेंड करते हैं वो सेंड आइटम्स में आ जाएगा। सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ड्राफ्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ब्लैक ब्लू कलर अच्छा लग रहा है। द ड्राफ्ट फोल्डर स्टोर्स द अनफिनिश्ड ईमेल मैसेजेस, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू रन द मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। मैंने शायद इसके बारे में ओएस, जब मैं ओएस का एक क्वेश्चन आया था उसके बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, शायद फर्स्ट वीडियो भी या सेकंड वीडियो भी, उसमें मैंने आपको ओएस के बारे में बताया और यही क्वेश्चन के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो यही क्वेश्चन आपका आज आ गया है। जो ओएस होता है, जब वो एक से ज्यादा एप्लीकेशन को एक टाइम पे चलाता है तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? ए मल्टीटास्किंग, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी मल्टी यूजर कंप्यूटिंग या टी फोर टाइम शेयरिंग। आप सबने इसका पहले करेक्ट आंसर मुझे मतलब कि कमेंट करना है, उसके बाद इसका आंसर आपको सबको करना है। मतलब उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ। आई थिंक कि आपने इसका आंसर दे दिया, तो यार इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, मल्टीटास्किंग। एक सेकेंड, हाँ, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपका मल्टीटास्किंग हो जाएगा। मल्टीटास्किंग होता है एक ही टाइम पे आप काफी ज्यादा टास्क यूज कर सकते हैं। मेन जो मल्टीटास्किंग का सबसे छोटा तो यूनिट होता है वो उसको क्या कहते हैं? थ्रेड। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे पूछते हैं ना कि सबसे पहले बिट होती है, फिर एक बिट की सबसे पहले एक बिट होती है, फिर 8 बिट की एक बाइट बनती है, फिर बाइट की एमबी बनती है, मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट की गीगाबाइट बनती है, फिर टेराबाइट टीबी बनती है, टीबी बनती है। तो उसके बाद यहाँ पे वैसे ही आपकी जो स्मॉलर यूनिट होती है मल्टीटास्किंग की, वो आपकी क्या होती है? थ्रेड। थ्रेड्स। थ्रेड्स का यूज लैंग्वेजेस में होता है, जैसे अलग अलग लैंग्वेज मैंने आपको बताया, सी, सी प्लस प्लस, जावा। सी प्लस में नहीं होता है, जावा में भी यहाँ पे देखा जाता है थ्रेड का यूज। और क्या इसके रिलेटेड है मैं आपको बता दूं। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप सबको पता ही है कि कौन सी लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती है और स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड कौन सी होती है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट चाहिए सभी बच्चों को, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। एक पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, कौन सी लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होती है? ये मैं वीडियो की लास्ट में आपको इसका आंसर बता भी दूंगा, लेकिन
मुझे ये सभी के सभी बच्चों का कमेंट चाहिए। और तीसरा आपका क्वेश्चन है, कौन सी लैंग्वेज फास्टेस्ट लैंग्वेज है? मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बता रखा, पिछली ही वीडियो में बताया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यार, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, वहां से जाके वो जरूर से वीडियो दीजिए, देखिए। और मुझे इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए। एक और क्वेश्चन, फोर्थ लैंग्वेज एप्लीकेशन बनाने में मेनली कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है फोर्थ वाला, आई थिंक आप सबको पता ही होगा। जो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है। और उसके बाद थोड़ा सा एक और थोड़ा सा रिसर्च करके ये भी क्वेश्चन दे दीजिएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, मशीन लर्निंग एमएल एआई एमएल में आपका कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? ये चारों पांचों ये क्वेश्चन है। मुझे सभी बच्चों का कमेंट में आंसर चाहिए, फिर ही नहीं तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो नहीं लाऊंगा। ये सबका आंसर चाहिए। तो मल्टी यूजर की बात कर लेते हैं। मल्टी यूजर क्या होता है? मतलब एक ही कंप्यूटर है ना, उसको अलग अलग टाइम पे या एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ये होता है मल्टी यूजर। मतलब कि एक ही कंप्यूटर है, उस पे अलग अलग मतलब ये सेटअप करना पड़ता है कंप्यूटर का। एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से एक कंप्यूटर खुल जाएगा, उसी सेम डेस्कटॉप या थोड़ी टाइम बाद कोई और यूज करेगा उसको, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से वो खोल सके। ये बेसिकली टाइम शेयरिंग में भी आएगा कि एक ही कंप्यूटर को अलग अलग टाइम पे, ये टाइम शेयरिंग में आ जाएगा। मल्टी यूजर क्या होता है? एक ही टाइम पे आप एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट इसका मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया, मल्टीटास्किंग अलोज मल्टीपल एप्लीकेशन टू ऑपरेट साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। नॉन न्यूमेरिक डेटा की एग्जांपल पूछी है उन्होंने। ए एम्प्लॉय एड्रेस। स्कोर क्या होता है? न्यूमेरिक होता है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है आपकी कोई। बैंक बैलेंस न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये तो नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या पता? ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है? मतलब आपका कहता है क्या, अल्फाबेट्स होते हैं, सॉरी मेरे को याद नहीं, अल्फाबेट जिसमें कंटेन होते हैं अल्फाबेट्स एड्रेस में। तो आपका इन्फॉर्मेशन नॉन न्यूमेरिक, तो इसका क्या आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा? ए पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा इंक्लूड द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बिना मेरे बताए भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडेड द इंटायर्स विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम आर। एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड्स, कोड। इसका जो आंसर बी पार्ट आ जाएगा, पासवर्ड चाहिए होता है ऑब्वियसली। पासवर्ड आर यूज टू ऑथेंटिकेशन एंड द एक्सेस कंट्रोल। किसी भी चीज का आपको एक्सेस लेने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस इंसर्ट की, होम की, कंट्रोल प्लस एंड या एंड की। इसका जो आंसर है वो सी पार्ट हो जाएगा, कंट्रोल CTRL प्लस एंड की दबाने से क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे बॉटम से। अगर आप सिर्फ एंड की दबाते हैं तो आपकी जो करंट लाइन होगी ना, जिस लाइन में आप टाइप कर रहे हो, करंट कॉलम बोल लीजिए, करंट लाइन बोल लीजिए, जिसमें आपका कर्सर होगा, वो कर्सर लगा लिया, आपका गलती से यहाँ पे आ गया तो आपको डायरेक्ट एंड में जाना है। तो आपको सिर्फ एंड बटन दबाना है, जो आपके किस पे होता है, कीबोर्ड पे होता है, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और वही एक ही इसके साथ एक और मैं बता दूं, अगर आप एंड में है या कहीं भी बीच में है किसी लाइन के, तो आपको यहाँ पे क्या पहुंचना है, फर्स्ट लाइन में पहुंचना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको होम बटन दबाना होगा। होम बटन दबाना होगा, आप कर्सर के मतलब उस लाइन के, उस कॉलम के फर्स्ट में बिल्कुल आ जाएंगे, एंड बचेंगे लास्ट में। और कंट्रोल प्लस एंड दबाने से आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट जो भी होगा, जितना भी आपका टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब आपने कुछ कुछ लिखा है, तो आप बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। कंट्रोल प्लस एंड मूव द कर्सर टू द डॉक्यूमेंट बटन। जो कर्सर होता है वो पूरा आपका डॉक्यूमेंट के, लगा लीजिए एक पेज है, ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपका कर्सर कहीं यही है, ये कहीं भी आपका कर्सर है। उसके बाद आपका कर्सर का मैंने एक और क्वेश्चन बताया था आपको, कि जो इन्होंने पूछा था कि जो यहाँ पे कर्सर होता है, उसके बाद जो अगला टेक्स्ट कहाँ पे टाइप होता है, ये वाली साइड टाइप होता है, ये वाली साइड में। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा आप पिछली, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस एंड दबाने से आपका कर्सर यहाँ पे एंड में पहुंच जाएगा डॉक्यूमेंट के। डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज। इसका जो आंसर वो आपका सी पार्ट आ जाएगा, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा है, मतलब टाइम बचा रहा हूँ और आपको कोशिश करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो पिछली वीडियो देख लेना, आपको इसमें के बारे में डिटेल मिल जाएगी। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द इनहेंस द फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? प्राइस, बी रिलायबिलिटी, सी स्पीड, फोर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर वो आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। स्टोरेज एंड द मेमोरी वेरी इन कॉस्ट, स्पीड एंड द रिलायबिलिटी मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। ए यूटिलिटी, बी नेटवर्क, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका जो आंसर आपका सी पार्ट आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम tells the computer how to use its components. The operating system manage hardware and the software resources. हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कौन यूज मैनेज करता है? दोनों आपको OS मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
The screen that comes on when you turn on your computer that shows all the icon is क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, सभी को पता है। फेस टू फेस तो नहीं कहते, व्यूअर भी नहीं कहते, व्यू स्पेस भी नहीं कहते, तो ए पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। द डेस्कटॉप इज अ मेन स्क्रीन शोइंग आइकन्स एंड शॉर्टकट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a file that contains the definitions of a paragraph and character styles for document and all things you customize like a toolbar and menu is called a guide, a pattern, C based document या D for template। इसका जो आंसर है वो आपका क्या जाएगा? टेम्पलेट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग रहा था। टेम्पलेट स्टोर द प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स एंड द डॉक्यूमेंट, मतलब किसी चीज का टेम्पलेट होते हैं। जैसे आप कैनवा अगर आपने यूज किया होगा कभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो लगा लीजिए आपको वीडियो का थंबनेल बनाना है यूट्यूब की वीडियो का, तो उसमें पहले से कुछ कुछ टेम्पलेट्स पड़े होंगे, पहले से डिजाइन उन्होंने दिए होंगे, आप उनको चेंज करके अपना वहाँ पे डाल सकते हैं, नेम जो भी आपको डालना है। तो टेम्पलेट्स होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash contain buttons and a menu that provide the quick access to the commonly used commands, a toolbar, B status bar, C window, D find। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा टूल बार, आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, ए ब्लिंकर, बी कर्सर, थ्री कॉर्सर, फोर पॉइंटर। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा कर्सर। पहले जैसे मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में बताया, हर बार मैं कर्सर के बारे में दे रहा हूँ, तो इसमें इस क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कर्सर इंडिकेट द करंट पोजीशन ऑफ द यूजर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम विद अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम दैट कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? असेंबली लैंग्वेज, पहले भी बता के रखा है मैंने। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? इन्होंने मेंशन किया ना, हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये पहले किस में कन्वर्ट होती हैं? असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है। जावा का मैंने आपको बताया था अलग से कंपाइलर, ये किस पे चलती है? जेडीके पे चलती है, जावा डेवलपमेंट किट पे चलती है, जेडीके पे चलती है, याद रख लेना। ये मैंने बताया जावा का एक और बताया था कि ये बिट कोड में पहले कन्वर्ट होती है, तो इसको आप किसी भी सिस्टम में चला सकते हो। सी सी प्लस पाइथन का मैंने बताया था, इसका जो कंपाइलर होता है, जिस सिस्टम में ये कंपाइल हुई होती है उसी में ये चलती है। ये मैंने आपको डिटेल दे रखी है। सेकंड, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, कौन कंपाइल करता है इन लैंग्वेज को? हाई लेवल लैंग्वेज से ये पहले आए थे हाई लेवल लैंग्वेज, इनको असेंबली लैंग्वेज में करता है जो कंप्यूटर समझता है। कौन करता है? कंपाइलर। उस प्रोसेस का नाम क्या है? कंपाइलिंग। कंपाइलिंग ट्रांसफॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a processor that collects the transmission from a server communication media and send them over a single line that operate a higher capacity is called a multiplexer, bridge, hub for a router। इसका जो आंसर आपको आ जाएगा multiplexer। Processor that connect the transmission from the server communication media and send over the multiplexer consolidates the signals for the efficient transmission। Next question, main memory work in the conjunction with a special function called VRAM, CPU and for Intel। इसका जो आंसर आपको सी पार्ट हो जाएगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU असेस द मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। किसके लिए? CPU का काम ही है प्रोसेस करना, फुल फॉर्म ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू मेक अ ग्राफ एंड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट देन योर कंप्यूटर होल्ड्स द डेटा इन अ रिस्टोर फाइल, बैकअप फाइल, क्लिपबोर्ड, मेमोरी। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा मेमोरी। क्लिपबोर्ड के मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड क्या होता है, जो भी हम कॉपी करते हैं। फोन में भी आपके क्लिपबोर्ड होता है, पीसी में भी होता है, हर जगह क्लिपबोर्ड होता है। रिस्टोर फाइल, जिसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप फाइल, बैकअप मतलब कि बैकअप फाइल जो होती है, आप बैकअप करके रखते हैं। टेम्पररी डेटा लाइक द ग्राफिक्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ड्यूरिंग द क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे द वर्ड अपेयर ऑन द पेज इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज, टाइप फेस। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। लास्ट क्वेश्चन आज का, which key used in a combination with another key to perform a specific task, ESC, control, arrow, space bar। मेनली तो कंट्रोल ही होती है। हाँ, कंट्रोल की CTRL, किसी भी आ जाते हैं, कंट्रोल Z दबाते हैं तो ऑन हो जाता है, CTRL V दबाते हैं कॉपी हो जाता है, CTRL नहीं, कॉपी से C से होता है, V से पेस्ट होता है, सॉरी। Z कंट्रोल की प्लस मैंने अभी दबाया CTRL प्लस एंड, क्या होता है? जल्दी से जल्दी इसका भी कमेंट करो, मैंने अभी आपको वीडियो में ऊपर बताया। ठीक है, यही है। द कंट्रोल की इज ऑफ्टन यूज्ड इन द की कॉम्बिनेशन फॉर द शॉर्टकट्स। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। हाँ हाँ, हालांकि मैंने थोड़े दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं की,
क्योंकि मेरे भी थोड़े एग्जाम चल रहे थे तो मैं उनमें थोड़ा बिजी था, तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने मतलब कि पहले सबसे पहले यही काम किया है। जैसे मेरे एग्जाम खत्म है, सबसे पहले आपके लिए कंटेंट ढूंढा है, उसके बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो देन वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना यार। हम भी मोटिवेट हो जाते हैं इससे कि जितना आप वीडियो को शेयर करते हैं। तो चलिए यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।